क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 2 से एक्सरसाइज 2.2 आज करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज़ द नंबर? अगर एक नंबर से हम 1/2 माइनस कर दें और उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एक 1/8 मिलता है। तो व्हाट इज़ द नंबर? तो वो नंबर क्या है? तो हम वो नंबर जो है, लेट द नंबर बी एक्स, वो नंबर हम एक्स कंसीडर कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्स, वो नंबर एक्स है हमारे पास और उसमें से हम 1/2 माइनस कर दें, कर दिया। अब उसको हमने ब्रैकेट में कर दिया ये नंबर। अब जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आया? एक्स माइनस 1/2, एक्स से 1/2 माइनस कर वो उसको मल्टीप्लाई कर दें 1/2 से। अब एक्स माइनस 1/2 को मल्टीप्लाई कर दी 1/2 से तो वो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, वो नंबर आ जाएगा 1/8, इक्वल टू हो जाएगा वो 1/8 के। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सिचुएशन बन गई है हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं कि अगर हम ये 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1/2 इधर से कैंसिल हो जाएगा। हम तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दी दोनों साइड में हमने, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया RHS में। अब यहाँ पर जो अंदर था x माइनस 1/2 ये यहाँ पर रह गया। यहाँ पर 2 से 8 डिवाइड हो जाएगा, 1/4 रह जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ से 1/2 जो माइनस का है इसको रिमूव करना पड़ेगा। ये कब रिमूव होगा? जब इसमें 1/2 ऐड हो जाएगा। तो एडिंग बोथ साइड 1/2 LHS में ऐड हो गया, 1/2 RHS में भी ऐड करना होगा जब LHS में किया। तो ये 1/2 माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 1/2 से LHS में x रह जाएगा और डिनोमिनेटर 4 है यहाँ पर 1/4 का, 1/2 का डिनोमिनेटर 2 है, दोनों का LCM करेंगे 4 आ जाएगा। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 में 4 1 जा 4 तो ऊपर 1 ही रह जाएगा, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 तो ऊपर 2 रह जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3/4। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 3/4। The perimeter of a rectangular swimming pool is 154 मीटर। एक स्विमिंग पूल है रेक्टेंगुलर शेप का, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 154 मीटर। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसकी जो लेंथ है इसकी ब्रेथ के 2 गुने से 2 मीटर ज़्यादा है। व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ? तो लेंथ और ब्रेथ क्या है? लेट द ब्रेथ ऑफ द स्विमिंग पूल बी x मीटर। तो इसकी जो ब्रेथ है वो हमने x मान लिया यहाँ पर। तो इसकी लेंथ क्या होगी? लेंथ होगी जो इसकी ब्रेथ है उसका 2 गुना कर दिया 2x और उसमें 2 ऐड कर दिया, तो यानी 2x + 2 अब इसकी लेंथ होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर शेप का? पैरामीटर होता है 2 × l + b। अब पैरामीटर दिया कितना हुआ है? 154 वो रख दिया वहाँ पर। और l कितना है हमारे पास? l है हमारे पास 2x + 2, ये भी हमने निकाला। और b कितना है? x, वैल्यू रख दी। अब हम इस 2 को रिमूव करेंगे, लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, तो 154/2 और इस साइड के नीचे भी यहाँ पर हमने 2 रख दिया। 154 2 से डिवाइड होगा 77 बचेगा और ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 2x + 2 + x और 2x और x ऐड होकर कितने हो जाएंगे? 3x, 3x + 2, इधर 77 एज इट इज़ है। अब इस 2 को रिमूव करेंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड, -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे लेफ्ट साइड से और -2 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे राइट साइड से। तो 2 प्लस के और माइनस के 2 कैंसिल होकर के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3x रह जाएगा और 77 से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 75 रह जाएगा। अब ये 3 रिमूव करेंगे यहाँ से, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, तो 3x/3 और 75/3।
75 डिवाइड हुआ 3 से, आ गया 25 और 3 से 3 कैंसिल हो गया तो x रह गया। अब इसको रिवर्स करके लिख देंगे x इक्वल टू 25। तो लेंथ ऑफ पूल क्या मानी थी हमने, 2x+2 आई थी हमारी, तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, 2 इंटू 25+2, ये हो जाएगा हमारे पास 25 मल्टीप्लाइड टू 50 प्लस 2, 52 मीटर लेंथ हो जाएगी। और ब्रेथ हमने मानी थी x, ब्रेथ हो जाएगी इसकी 25 मीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस triangle is 4/3 centimeter. The perimeter of the triangle is 4 whole 2/15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal sides? तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं और उसका बेस दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर और पेरीमीटर दिया हुआ है उसका 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आइदर रिमेनिंग इक्वल साइड, जो उसकी 2 साइड हैं इक्वल हैं उनकी मेजरमेंट क्या है, कितनी लेंथ है उनकी, ये बताना। तो हम उनकी जो मेजरमेंट है उसको x मान लेते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन, लेट ईच ऑफ इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर। और पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का, सम ऑफ ऑल 3 साइड, सम ऑफ ऑल 3 साइड। तो पेरीमीटर की जगह हमने पेरीमीटर रख दिया 4 होल 2/15 और इक्वल टू 3 साइड उसकी जो है उनको रख दिया 4/3। x दोनों इक्वल हैं तो दोनों x होंगी x। और 4 होल 2/15 को सॉल्व करेंगे 62/15 आ जाएगा और x ऐड होकर 2x आ जाएगा, 4/3 एज इट इज़ रह जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि 4/3 दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग 4/3 फ्रॉम बोथ साइड। देखिए हमने लेफ्ट साइड में भी 4/3 सब्ट्रैक्ट किया और राइट साइड में भी 4/3 सब्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा इनका 15 और 3 का। तो जिस 15 1 जा 15 और 1 मल्टीप्लाई होंगे 62 में, तो ये तो 62 ही रह जाएगा। और 3 5 जा 15 और 5 4 जा 20 -20 और 4/3 प्लस 4/3 माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर 2x रह जाएगा। 62 - 20 आ जाएगा 42/15 और इधर 2x है ही हमारे पास। अब यहाँ से 2 हटाने के लिए x से डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2x/2 राइट साइड में और लेफ्ट साइड में 42/15 मल्टीप्लाई बाय 2 से डिवाइड की दोनों साइड। 2 से डिवाइड हो गया 42 तो 21 रह गया 21/15 और 2 से 2 राइट साइड में कैंसिल हो गया तो x रह गया। अब 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा 15 भी और 27 भी, तो आ जाएगा हमारे पास 7/5 और x इधर है। अब इसको रिवर्स करके लिख देंगे x इक्वल टू 7/5 और इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं 1 होल 2/5, 5 1 जा 5 और 2 7/5 होता है। Hence each equal side of isosceles triangle is 1 whole 2/5। दोनों उसकी सेम आएंगी तो दोनों साइड क्या होंगी उसकी 1 whole 2/5। क्वेश्चन नंबर 4, sum of two numbers is 95। if one exceeds the other by 15 find the numbers। दो नंबर का जो सम है वो 95 है और एक दूसरे से 15 ज़्यादा है, तो एक को हम x कंसिडर कर लेंगे और दूसरे को x + 15। तो दोनों का सम कितना दिया हुआ है, देखिए सम ऑफ टू नंबर, दोनों का सम है 95। लेट द फर्स्ट नंबर बी x देन अनदर नंबर बी x + 15। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है कि दोनों का जो सम है वो 95 है। तो फर्स्ट हमने x + 15 इक्वल टू 95 रख दिया। अब x और x हमारे पास क्या हो जाएंगे 2x और 15 और इक्वल टू 95। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम जो 15 है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों साइड से। सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम बोथ साइड, -15 ऑन लेफ्ट साइड और -15 ऑन राइट साइड। 15 कैंसिल हो जाएगा, 2x रह जाएगा लेफ्ट साइड में और 95 - 15 हो जाएगा 80। फिर इसको 2 को कैंसिल करेंगे x के पास से, डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2x/2 80/2। तो x रह जाएगा हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x रह जाएगा और 80 कैंसिल डिवाइड हो जाएगा 2 से 40 रह जाएगा। सो द फर्स्ट नंबर हमारे पास आ गया x इक्वल टू 40 एंड अनदर नंबर सेकंड नंबर आ गया x + 15 इक्वल टू
14 प्लस 15 इक्वल टू 55। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास है 40 और सेकंड नंबर है 55। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:3। इफ़ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। दो नंबर्स हैं और उनका जो रेशो है 5:3 है, तो हम मान लेंगे लेट द टू नंबर बी 5 एंड x 3x और देयर डिफरेंस कितना है 18। डिफरेंस मीन्स होता है कि बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने बड़ा नंबर 5x से माइनस कर देंगे 3x को, और डिफरेंस कितना है 18 इक्वल टू 18 और 5x माइनस 3x होता है 2x और राइट साइड में 18 ही रहेगा। अब ये यहाँ से 2 हटाना है हमको ये, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 क्या कर देंगे 2x अपॉन 2 18 अपॉन 2 और x रह जाएगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 18 डिवाइड हो जाएगा 2 से 9 रह जाएगा। हैंस द फर्स्ट नंबर क्या लेट किया था हमने 5x इक्वल टू आ जाएगा x की वैल्यू रख देंगे यहाँ 5 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 45 एंड सेकेंड नंबर 3x कंसिडर किया था 3x और x की वैल्यू रख देंगे 3 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 27। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास आ गया 45 और सेकेंड नंबर हमारे पास आ गया 27। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर एड अप टू 51 व्हाट आर दीज इंटीजर। ये कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं, लगातार 3 नंबर हैं और जिनको ऐड करने पर 51 आता है, तो वो क्या हैं। तो जब हमें लगातार कंसेक्यूटिव 3 इंटीजर मानने होते हैं तो हम क्या करेंगे, एक को x मानेंगे और दूसरे को x+1 मानेंगे और तीसरे को x+2 मानेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि तीनों को ऐड कर दें तो 51 आता है। देखिए फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने x को ऐड कर दिया x+1, दूसरे को ऐड कर दिया x+2, तीसरे को, तीनों कंसेक्यूटिव हैं, ऐड कर दिया 51 आ गया। अब ऐड करने के बाद हमने देखा कि x के अलग अलग ऐड कर दो 1 2 और ये हमारे पास थर्ड 3x हो जाएगा और 1 है ये और ये 1 ये भी 3 हो जाएगा 3x+3 और राइट साइड में 51 एज इट इज़ है। अब ये यहाँ से हमको ये वाला 3 कैंसिल करना है, तो क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पर, और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड में 3x रह जाएगा और राइट साइड में 48 आ जाएगा 51 माइनस 3। अब ये 3 को यहाँ से कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, तो 3x अपॉन 3 आ जाएगा और 48 अपॉन 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा x रह जाएगा और 3 से 48 को डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा। तो हैंस फर्स्ट इंटीजर हमारे पास था x की वैल्यू है 16, तो फर्स्ट आ गया 16। सेकेंड था हमारे पास x+1 और यह आ जाएगा 16 + 1 17। थर्ड था x+2, यह आ जाएगा 16 + 2 18। क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। तो ये पहले हमको ये समझना है कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 क्या है। तो 8 के टेबल में अगर हम फर्स्ट देखें कि फर्स्ट 8 आता है और सेकेंड 16, थर्ड 24। तो फर्स्ट हमारे पास अगर हम x मान ले 8 को, तो फर्स्ट क्या हुआ x और दूसरा फिर 8 ऐड होता जा रहा है x+8 और तीसरा x+16, क्योंकि 8 आया फर्स्ट टेबल में, फिर दोबारा 16 आया, तो कब आएगा 8+8 और फिर तीसरा मल्टीपल 8 + 16 24। इसलिए हम जो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं उनको हमने एक को x मान लिया है और एक को x+8 और एक को x+16, ये मल्टीपल्स में ऐसे करना है। अब कह रहा है कि इनका अगर सम कर दें तो 888 आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कर देते हैं, कंसेक्यूटिव मल्टीपल है हमारे पास x और फिर है सेकंड x+8 और तीसरा है x+16, इनको ऐड कर दिया 888 और x ऐड होकर आ जाएंगे हमारे पास 3x, तीनों x ऐड हो जाएंगे, ये x और ये x ऐड होकर आ जाएंगे हमारे पास 3s और ये 8 और ये 16 ऐड होकर आ जाएंगे 24, राइट साइड में 888 ऐसे ही चलता रहेगा। और इसको हम ट्रांसपोजिशन मेथड से करते हैं, ये 24 राइट साइड में जाके इसका साइन से चेंज हो जाएगा माइनस में और माइनस होने के बाद बचेगा 864। अब यहाँ पर ये 3x के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये दूसरी साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा
864/3, और 3 से 864 को डिवाइड कर देंगे 288, तो x की वैल्यू आ गई 288। हमने क्या कंसिडर किया था, हैंस फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 हमने x कंसिडर किया था, x की वैल्यू आ गई 288, तो फर्स्ट मल्टीपल हो गया 288। सेकंड हमने कंसिडर किया था मल्टीपल x प्लस 8, तो x की वैल्यू रख देते हैं 288 प्लस 8 296। थर्ड मल्टीपल हमने कंसिडर किया था x प्लस 16, तो 288 प्लस 16 304। क्वेश्चन नंबर 8, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3, 4 respectively, they add up to 74. Find these number. 3 consecutive integers हैं, तो consecutive integers को हम तीन क्या मानते हैं, एक को x मानेंगे, दूसरे को x प्लस 1 और तीसरे को x प्लस 2, x प्लस 1 x प्लस 2। अब इसने कहा है कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में ही लेना है, और मल्टीप्लाई करना है 2, 3, 4 से। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने बढ़ते हुए क्रम में लिया, सबसे छोटा x है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरा x प्लस 1 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, और तीसरा x प्लस 2 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर लिए और इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा और 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो है इनका सम 74 आ जाएगा, ये क्वेश्चन में कहा है। इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब 2x एज इट इज़ रहेगा, अब 3 से इसमें अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर ही आ जाएगा 3x, और 3 से फिर 1 में मल्टीप्लाई होगी 3, और 4 से x में मल्टीप्लाई होगी 4x, 4 से अंदर 2 में मल्टीप्लाई होगी, ब्रैकेट ओपन होगा, 8 आ जाएगा, और राइट साइड में 74 रहेगा। अब हम यहाँ x देखिए 2x, 3x और 4x, ये हमारे पास हो गए 9x, तो 9x आ गया हमारे पास, और ये 3 और ये 8, ये हो गया हमारे पास 11, राइट साइड में 74 एज इट इज़ है। इसको भी हम ट्रांसपोजिशन मेथड से करेंगे, ये 11 राइट साइड में जाकर माइनस हो जाएगा, और 74 माइनस 11 हो जाएगा 63। अब ये 9 मल्टीप्लाई में है, यहाँ राइट साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 9 से 63 को डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। हमने 3 जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं क्या कंसिडर किए थे, x, तो x की वैल्यू है 7, फर्स्ट इंटीजर आ गया x, सेकंड कंसिडर किया था x प्लस 1, तो 7 प्लस 1 आ गया, 8 आ गया सेकंड इंटीजर, और थर्ड इंटीजर क्या कंसिडर किया था x प्लस 2, तो 7 प्लस 2 आ गया, और इसकी वैल्यू हो गई 9, तो 3 इंटीजर हमारे पास हो गए 7, 8, 9। The ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? तो इसमें जो है राहुल और हारून की एज का रेशो दिया हुआ है 5:7, और 4 इयर्स के बाद उनकी जो एज का सम है 56 हो जाएगा। अब उनकी प्रेजेंट एज बतानी है, तो यहाँ पर हम राहुल और हारून की जो प्रेजेंट एज है उसको कंसिडर कर लेते हैं 5x एंड 7x, क्योंकि उनका जो रेशो है 5x और 7x दिया हुआ है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हारून बी 5x ईयर्स एंड 7x ईयर्स रेस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 4 साल बाद जो दोनों की एज का सम है वो 56 ईयर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने राहुल की एज 5x प्लस 4 हो जाएगी 4 इयर्स के बाद में, प्लस हारून की एज 7x प्लस 4 हो जाएगी 4 इयर्स के बाद में, और दोनों का सम 56 हो जाएगा। ये इक्वेशन बन गई। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, 5x और 7x 12x हो जाएंगे, और 4 और 4 8 हो जाएंगे। ये 5x और ये 7x 12x हो गए, ये 4 और ये 4 को ऐड किया 8 हो गए, और राइट साइड में 56 है हमारे पास। अब आगे देखते हैं इसको। ये हमें यहाँ से 8 हटाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड से 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट साइड से 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर रह जाएगा हमारे पास 12x। ये 8 प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 56 माइनस 8 हो जाएगा 48।
अब इस x के साथ से ये 12 रिमूव करना पड़ेगा, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 12, LHS 12x डिवाइड बाय 12, RHS में 48 डिवाइड बाय 12, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, x रह गया, 48 से 12 कैंसिल हो गया, 4 रह गया। इस अब देखिए कि हमारे पास जो राहुल की एज थी वो हमने 5x कंसिडर की थी, हैंस प्रेजेंट एज ऑफ राहुल 5x थी, तो x की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 5 × 4 इक्वल टू 20 ईयर्स हो गई। और जो हारून की एज थी एंड प्रेजेंट एज ऑफ हारून वो कंसिडर की थी हमने 7x, और x की वैल्यू आ गई 4, 7 × 4 28 ईयर्स हो गई। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशो 7:5। The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? तो क्वेश्चन में कहा गया है कि बॉयज़ और गर्ल्स के नंबर का जो रेशो है 7:5 है, और जो बॉयज़ का नंबर है वो गर्ल्स से 8 ज़्यादा है, बॉयज़ 8 ज़्यादा है गर्ल्स से। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी है ये बताना है। तो हम गर्ल्स को कंसिडर कर लेते हैं x, और बॉयज़ हो जाएंगे उससे 8 ज़्यादा, x + 8। देखिए, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x, देन द नंबर ऑफ बॉयज़ x + 8 हो जाएंगे, क्योंकि बॉयज़ 8 ज़्यादा है। अब उसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि बॉयज़ और गर्ल्स की जो नंबर है उनका रेशो 7:5 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने जो देखा कि हमारे पास बॉयज़ का नंबर तो है x/x + 8, और गर्ल्स की नंबर है x, तो इसका हमने अपॉन में लिख दिया, तो इक्वल टू हो जाएगा ये रेशो 7:5 दिया हुआ है बॉयज़ और गर्ल्स का। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर देंगे, 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x + 8 में, देखिए 5 और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में x + 8, 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x से 7x। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 और x की मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5x, और 5 की 8 में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी ब्रैकेट में 40 हो जाएगा, राइट साइड में 7x चल रहा है। अब हम ट्रांसपोज कर देते हैं 7x को लेफ्ट साइड में, तो ये 7x लेफ्ट साइड में आकर -7x हो जाएगा, और ये +40 को ट्रांसपोज कर देते हैं राइट साइड में, ये 40 इधर आकर -40 हो जाएगा, और 5x -7x -2x हो जाएगा, और -40 एज इट इज़। अब दोनों साइड में हम -2 से अगर डिवाइड कर दें तो ये x अकेला रह जाएगा, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -2, डिवाइड कर दिया -2 से लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया इधर x, और इधर आ गया 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 40 को डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स थी वो हमने x कंसिडर की थी, हैज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 20, और नंबर ऑफ बॉयज़ उससे 8 ज़्यादा थे, x + 8 थे, तो यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ बॉयज़ x + 8, यानी 20 + 8 इक्वल टू 28। तो गर्ल्स आ गई हमारे पास 20 और बॉयज़ आ गए 28। क्वेश्चन नंबर 11, बाईचुंग्स फादर इज़ 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। बाईचुंग के जो फादर हैं वो 26 ईयर छोटे हैं बाईचुंग के ग्रैंडफादर से, एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग, और बाईचुंग से 29 ईयर बड़े हैं। बाईचुंग की एज कंसिडर कर लेते हैं x, और बाईचुंग के फादर की एज हो जाएगी x + 29, क्योंकि वो बाईचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं, और बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज हो जाएगी x + 29 + 26, क्योंकि उसके फादर बाईचुंग के फादर से उसके ग्रैंडफादर 26 ईयर और बड़े हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल 3 इज़ 135, और तीनों की एज को अगर ऐड कर दें तो 135 आता है, और व्हाट इज़ द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, और तीनों की एज बतानी है यहाँ पर। देखिए हमने वही किया है, लेट बाईचुंग्स एज बी x, बाईचुंग की एज x हो गई, देन बाईचुंग्स फादर्स एज, बाईचुंग के फादर की एज हो गई x + 29, एंड बाईचुंग्स ग्रैंडफादर्स एज, और बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज हो गई हमारे पास x + 29 + 26, क्योंकि बाईचुंग से उसके फादर जो है 29 ईयर बड़े हैं, और उसके फादर से उसके ग्रैंडफादर और 26 ईयर बड़े हैं।
इक्वल टू आ गई हमारे पास x प्लस 55। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इन तीनों की एज को ऐड कर देते हैं। ये बाईचुंग की एज हो गई x, और x प्लस 29 बाईचुंग के फादर की एज हो गई, और x प्लस 55 बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज आई थी अभी ये, और इन तीनों को ऐड कर देते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 135 आता है। ऐड कर दिया तीनों को। अब यहाँ पर देखते हैं हम 1x और 1x ये रहा और 1x ये रहा, ये हो गया हमारे पास। यहाँ पर 3x और 29 और 55 को ऐड कर देंगे, 84 आ जाएगा, और 135 एज इट इज़ है राइट साइड में। और फिर सब्ट्रैक्टिंग 84 फ्रॉम बोथ साइड, 84 को बोथ साइड से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को। 84 दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये 84 प्लस ये 84 माइनस कैंसिल हो जाएगा, 135 से 84 माइनस हो जाएगा, 51 बचेगा। 3x इक्वल टू 51, और फिर हम डिवाइड कर देंगे 3 से बोथ साइड में। ये देखिए अब x रह गया यहाँ, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 51 को डिवाइड करेंगे, 17 बचेगा। हैंस बाईचुंग्स एज हमने कंसिडर की थी x, तो वो x की वैल्यू हमारे पास 17 है, तो x बाईचुंग की एज आ गई 17। और बाईचुंग्स के जो फादर हैं उसकी एज कंसिडर की थी हमने x प्लस 29, तो ये आ गई 17 प्लस 29 इक्वल टू 46 ईयर्स ओल्ड। और बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज कंसिडर की थी हमने x प्लस 29 प्लस 26, तो x की वैल्यू 17 है, 79 प्लस 29 प्लस 26 इक्वल टू 72 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि's एज विल बी 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज। व्हाट इज रवि's प्रेजेंट एज? तो 15 ईयर्स के बाद जो रवि की एज है वो 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी उसकी एज की। तो व्हाट इज रवि's प्रेजेंट एज? प्रेजेंट एज क्या है? तो प्रेजेंट एज उसकी कंसिडर कर लेते हैं x। रवि की प्रेजेंट एज x कंसिडर कर ली, और रवि की जो 4 टाइम एज है 15 ईयर्स के बाद वो कितनी हो जाएगी? 4x। 15 ईयर्स के बाद 4x हो जाएगी उसकी, x का 4 टाइम 4x होता है। उसमें साथ ही एक चीज़ और भी दी हुई है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 15 ईयर्स के बाद अगर हम देखें कि x प्लस 15 उसकी जो एज है में उसमें 15 ईयर्स और ऐड हो जाएंगे, तो x प्लस 15 भी हो जाएगी उसकी एज। तो उसमें दो चीज़ दी हुई हैं, एक तो उसकी एज 15 ईयर्स के बाद 4x 4 गुनी हो जानी है, और एक 15 ईयर्स उसमें ऐड हो जाना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन हमने रख ली कि उसकी एज 4 टाइम हो जाएगी, और 15 ईयर्स तो होगी इंक्रीज, दोनों चीज़ों को हमने इक्वल रख लिया। अब यहाँ पर ट्रांसपोज हो जाएगा x का LHS में, ये x LHS में आकर माइनस हो जाएगा, 4x माइनस x 3x, और RHS में 15 है हमारे पास, और हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3 से LHS में डिवाइड किया 3x अपॉन 3 से RHS में डिवाइड किया 15 अपॉन 3 से 3 कैंसिल हो गया x, और 15 से 3 कैंसिल हो गया 5, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 ईयर्स, यानी रवि की जो प्रेजेंट एज है वो है 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। A rational number is such that when you multiply it by 5 upon 2 and add 2 upon 3 to the product, you get minus 7 upon 12. What is the number? A rational number, इसमें कहा है कि एक रेशनल नंबर है, उसमें अगर आप 5 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें 2 अपॉन 3 ऐड कर दें, तो आपको जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा माइनस 7 अपॉन 12। तो हम वो रेशनल नंबर x कंसिडर कर लेंगे। लेट द रेशनल नंबर बी x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसमें कहा गया है कि उस x रेशनल नंबर में 5 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कर दिया हमने, और 2 अपॉन 3 फिर उसमें ऐड कर दें, ये भी कर दिया, तो वो क्या नंबर बन जाएगा? इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 12। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम माइनस 2 अपॉन 3 सब्ट्रैक्ट करना होगा दोनों साइड से। माइनस 2 अपॉन 3 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया लेफ्ट में, और फिर राइट में सब्ट्रैक्ट कर दिया। चलिए देखते हैं। प्लस 2 अपॉन 3 है, माइनस 2 अपॉन 3 है, कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड में ओनली 5x अपॉन 2 रह जाएगा। और RHS में ये सॉल्व करने के लिए 12 और 3 का एलसीएम करेंगे। 12 और 3 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 12 का टेबल 1 में पढ़ेंगे, 12 1 जा 12, और 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर
-7 में -7 ही रह जाएगा। 3 का टेबल फिर 12 में पढ़ेंगे, 3 4 जा 12 और 4 2 जा -8 रह जाएगा यहाँ पर। ये 5x/2 5x/2 एज इट इज़ रह जाएगा और ये हो जाएगा -15/12 यहाँ पर। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5x की मल्टीप्लाई हो जाएगी 12 से, 5x मल्टीप्लाई 12, 2 और -15 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, -15 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पर इसको सोल्व करके यहाँ पर आ जाएगा 60x और इनको सोल्व करके आ जाएगा -30। अब इसको x को सिंगल करने के लिए 60 से दोनों साइड में डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 60 ऑन बोथ साइड। 60x/60 -30/60, 60 कैंसिल हो जाएगा, x रह जाएगा, -30/60 ये हो जाएगा -1/2। हैंस द रेशनल नंबर इज -1/2। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी एक कैशियर है बैंक में। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डेनोमिनेशन ऑफ ₹100, ₹50 एंड ₹10 रेस्पेक्टिवली। उसके पास जो डेनोमिनेशन है वो नोट का वो है 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ और 10 रुपीज़ के नोट हैं उसके पास। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स 2:3:5। द टोटल और रेशो जो उनका नोट का है 100 और 50 और 10 रुपीज़ का रेशो 2:3:5 है। द टोटल कैश विद लक्ष्मी, टोटल कैश है 4 लाख रुपीज़। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डेनोमिनेशन डज शी हैव। तो नंबर ऑफ नोट्स बताने हैं। तो हम जो 100 रुपीज़ और 50 रुपीज़ और 10 रुपीज़ के नोट्स हैं उनका रेशो 2:3:5 दिया हुआ है। उनको 2x, 3x और 5x कंसीडर कर लेंगे। 100 रुपीज़ को 2x, 50 रुपीज़ के नोट को 3x और 10 रुपीज़ के नोट को 5x कंसीडर किया और उसमें कहा गया है कि टोटल कैश जो है उसका 4 लाख है। तो यहाँ पर इक्वल टू 4 लाख के रख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए 100 रुपीज़ के नोट हैं, कितने नोट हैं 2x। 100 रुपीज़ से जितना अमाउंट बनेगा 100 की 2x में मल्टीप्लाई करके वो आ जाएगा। ऐड करेंगे 50 रुपीज़ के कितने नोट हैं 3x। 50 रुपीज़ और उसको उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 रुपीज़ से जो अमाउंट हो रहा है वो आ जाएगा। 10 रुपीज़ नंबर ऑफ नोट है 5x, 10 रुपीज़ से नंबर ऑफ जो उसके नोट हैं 10 के 5x उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल जितना अमाउंट होगा 10 × 5x वो आ जाएगा। अब सबको ऐड करके इक्वल है टोटल कैश दिया हुआ है 4 लाख के। ये हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि जैसे ये 100 है और ये उसके नोटों की संख्या है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास 100 रुपीज़ के 2 नोट हैं तो उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 200 हो जाएंगे ना, इसलिए मल्टीप्लाई किया है। अब देखते हैं 100 × 2x 200x, 50 × 3x 150x, 10 × 5x 50x और RHS में 4 लाख है। अब 200, 150 और 50x को ऐड कर देंगे 400x इक्वल टू 4 लाख। अब यहाँ से 400 रिमूव करना है तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 400, 400/400 LHS और RHS में 4 लाख अपॉन 400, 400 से 400 कैंसिल, x रह जाता है और यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे 4 लाख डिवाइडेड बाय 400 ये आ जाएगा 1000। हमने क्या कंसिडर किया था, हैंस नंबर ऑफ डेनोमिनेशन ऑफ ₹100 के कितने नोट कंसिडर किए थे हमने 2x। तो x की वैल्यू क्या आई 1000, 2 × 1000 तो 100 रुपीज़ के नोट हो गए 2000। और नंबर ऑफ डेनोमिनेशन ऑफ 50 रुपीज़ 50 नोट्स, 50 रुपीज़ के जो नोट्स थे कितने कंसिडर किए थे 3x और 3 × x की वैल्यू 1000 तो 3000 रुपीज़ 50 नोट से हो जाएंगे। और नंबर ऑफ डेनोमिनेशन ऑफ ₹10 नोट, 10 नोट के जो नंबर हैं वो कितने थे हमारे 5x और 5x x की वैल्यू रखती 5x में 5 × 1000 या 5000 आ जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड डेनोमिनेशन ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, 50 and ₹10 are 2000, 3000 and 5000 respectively।
क्वेश्चन 15 देखते हैं। आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डेनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5। एक डेनोमिनेशन है कॉइन्स का, उसमें ₹1 और ₹2 और ₹5 के कॉइन्स हैं। टोटल जो मनी है वो है ₹300 की। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। जो ₹2 के कॉइन्स हैं वो ₹3 के कॉइन्स के 5 टाइम है। तो ₹5 के कॉइन को x कंसिडर कर लेंगे और ₹2 के कॉइन हो जाएंगे 3x। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160 और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 160। हाउ मच कॉइन ऑफ ईच डेनोमिनेशन आर विद मी। तो कितने रुपए के कितने सिक्के टोटल ₹1 के कितने सिक्के हैं, ₹2 के कितने सिक्के हैं, ₹5 के कितने सिक्के हैं, ये बताना है। टोटल सम ऑफ मनी, टोटल मनी कितनी है 300। लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन कितना माना, ₹5 के कॉइन को हमने x। तो ₹2 के कॉइन कितना हो जाएगा 3 टाइम्स है वो ₹5 के कॉइन का, तो ₹2 का कॉइन हो जाएगा 3x। और नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, ₹1 के कॉइन कितना हो जाएगा 160 से ₹5 के जो कॉइन है x और ₹2 के जो कॉइन है 3x उनको माइनस कर देंगे, तो ₹1 के कॉइन आ जाएंगे 160 माइनस 4s। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ₹5 के कितने कॉइन्स हैं x, तो ₹5 से जितनी मनी होती है वो आ जाएगी। अब ऐड कर देंगे ₹2 के कितने कॉइन हैं और उसके कितने कॉइन है ₹2 के, उससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे और ₹1 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितने नंबर ऑफ ₹1 है 160 माइनस 4x और इक्वल टू टोटल मनी है 300। अब यहाँ से 5 मल्टीप्लाई x 5x हो जाएगा और 3x मल्टीप्लाई 2x 6x हो जाएगा और यहाँ से 1 की मल्टीप्लाई 160 के साथ होगी 160 आ जाएगा और 1 की मल्टीप्लाई -4x के साथ होगी -4x आ जाएगा राइट हैंड साइड में। 300 है और 5x 6x 11x हो जाएगा और -4x करेंगे 7x रह जाएगा और यहाँ पर 160 है ही और राइट हैंड साइड में 300 है। अब ये 160 यहाँ से रिमूव करना है इक्वेशन सोल्व करने के लिए, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 160 फ्रॉम बोथ साइड, -160 फ्रॉम लेफ्ट साइड -160 फ्रॉम राइट साइड। ये 160 प्लस 160 माइनस कैंसिल हो जाएगा, LHS बचा 7x और 300 माइनस 160 ये रह जाएगा 140। अब यहाँ से ये 7x के साथ से ये 7 रिमूव करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 7, तो 7x अपॉन 7 140 अपॉन 7 ये आ जाएगा 7 से 7 कैंसिल, x इक्वल टू 20। 7 से 140 को डिवाइड कर देंगे 20 आ जाएगा। हैंस द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹5 डेनोमिनेशन, ₹5 के कितने कॉइन आ जाएंगे, हमने x कंसिडर किए थे तो ₹5 के कितने कॉइन हो गए हमारे पास x। और नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹2 डेनोमिनेशन, ₹2 के कितने कॉइन थे 3x, x की वैल्यू रख दी 3x में 20, 3 × 20 60, तो ₹2 के 60 कॉइन हो गए। नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹1 डेनोमिनेशन हमने कितने थे, ये कितने आए थे हमारे पास 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4 × 20 160 माइनस 80 और ये आ जाएगा 80, तो ₹1 के 80 कॉइन्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स प्राइज ऑफ ₹100। एक ऐसे कॉम्पिटिशन होता है और उसके ऑर्गेनाइजर्स ये डिसाइड करते हैं कि जो विनर होगा ऐसे कंपटीशन में उसको ₹100 का प्राइज़ मिलेगा एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स प्राइज ऑफ ₹25। और जो पार्टिसिपेंट होगा और जो जीता नहीं है उसको ₹25 मिलेंगे। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज़ ₹3000 और जो टोटल प्राइज मनी है वो 3000 है, उसी में से सबको देना है। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, नंबर ऑफ विनर बताने हैं। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63, टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं 63, तो जो टोटल नंबर ऑफ विनर बताना है ये हम x कंसिडर कर लेंगे। विनर्स की जो नंबर है उसको हमने x कंसिडर कर लिया, जो विनर्स हैं। लेट द नंबर ऑफ विनर ऑफ ₹100 बी x एंड दोज हु आर नॉट विनर
इक्वल टू 63 माइनस एक्स। जो विनर नहीं है वो 63 माइनस एक्स कैसे हुए, क्योंकि टोटल पार्टिसिपेंट 63 हैं और 63 में से विनर्स को हटा दें तो जो नहीं जीते उनका नंबर आ जाएगा। टोटल सम ऑफ मनी, टोटल मनी है 3000, इसी में से सबको मिलना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो विनर हैं उसको 100 रुपये मिलेंगे और उनकी संख्या कितनी है एक्स, तो उनसे मिलने वाली मनी आ जाएगी 100 मल्टीप्लाई एक्स, प्लस जो नहीं जीते हैं उनको मिलेंगे 25 रुपीज़ और उनकी संख्या कितनी है 63 माइनस एक्स, और इक्वल हो जाएगा 3000 के। इसी में से सबको मिलना है 100 और x की मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 100x, 25 और 63 की मल्टीप्लाई होगी 1575, 25 की मल्टीप्लाई होगी x में माइनस 25x, और राइट हैंड साइड में 3000 है हमारे पास। 100x और माइनस 25x 75x हो जाएगा। ये सेम यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा, 3000 भी ये यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। अब ये 1575 LHS से राइट हैंड साइड में चला जाएगा और इसका साइन चेंज हो जाएगा ट्रांसपोजिशन से, और 3000 से 1575 माइनस हो जाएगा, 425 रह जाएगा, 75 एज इट इज़ चलता रहेगा। अब ये 75 यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये इधर जाकर डिवाइड में पहुँच जाएगा और x से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 19, हैंस द नंबर ऑफ विनर इज़ 19।